एक बहुत ही कमाल का कमेंट आया है। जनरली मैं कमेंट्स डिस्कस नहीं करती, बट इसको पढ़ के मुझे लगा ये तो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर होना चाहिए। एक ममाज बॉय पे वीडियो है, बहुत पहले आया था, लास्ट ईयर आया था, पुराना वीडियो है लेकिन उस पर जनरली व्यूज़ आ जाते हैं, अभी तक आ रहे हैं। उस पर रिसेंट कॉमेंट आया तो मैंने कहा कि चलो आपसे शेयर करती हूँ, पढ़ के सुनाती हूँ। वैसे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी इसका, और आप चाहो तो वो वीडियो जाके देख सकते हो। उसमें मैंने कुछ ऐसा किसी को ऑफेंसिव लगे ऐसी बात नहीं की, मैंने सिर्फ ये कहा था कि आप लेडीज कंपटीशन मत करो, जाके देखना, आप डिटेल में देखना। तो बड़ा अमेजिंग कमेंट किसी ने लिखा है कि जब खुद फैमिली से बॉन्डिंग बनाने का इरादा ना हो तो फैमिली कहाँ से साथ देगी। हाँ, उसमें टाइम लगता है, बट कुछ अपनी तरफ से भी पहल करनी चाहिए ना। मोस्ट ऑफ द थिंग्स शी सेड टोटली रॉन्ग। साड़ी सिर्फ एक हाँ, शादी को इन्होंने साड़ी पता नहीं लिखा हुआ है। शादी सिर्फ एक लड़का लड़की की नहीं होती, दो परिवार जोड़ते हैं। लड़कों को सब देखना पड़ता है। अगर कोई ममा बॉय है भी तो वो भी नया ही है रिलेशनशिप में, उसे भी तो टाइम लगेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने में, लड़की की फैमिली समझने में। शादी के तुरंत बाद तुम किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो चेंज हो जाए। टाइम लगता है एक दूसरे को समझने में। जब अकेले ही रहना है तो डिवोर्स ही ले लो, ये भी कोई सॉल्यूशन होता है? कुछ भी। मुझे इनकी बात बिल्कुल सही लगी है, मैं इसीलिए ये शेयर करी क्योंकि इससे एप्ट बात कोई नहीं लिख सकता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही बात इन्होंने लिखी है। मोस्ट लाइकली ये मेल होंगे क्योंकि ऐसा फीमेल कमेंट नहीं लिख सकते, अगर लिखा है तो और भी कमाल है। ये बात बिल्कुल सही है कि हर चीज में टाइम लगता है, अपनी तरफ से भी तो कोशिश करनी चाहिए। ये बात भी एकदम सही है कि नए रिलेशनशिप में आप किसी से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि शादी के तुरंत बाद वो चेंज हो जाए। क्या ये एक्सपेक्टेशन एक लड़की से नहीं की जाती कि शादी के तुरंत बाद वो चेंज हो जाए? अगले ही दिन जैसे ही डोली आई, अब नेक्स्ट डे से वो वैसे ही चलने लगे जैसे उसके ससुराल में चलते हैं, वही रिचुअल्स फॉलो करे, वैसा ही खाना खाने लगे, सब कुछ वैसा ही करे जो कर रहे हैं, उनके हिसाब से चले। एक दिन का टाइम भी नहीं मिलता, महीने साल छोड़ो। इमीडिएटली सारी फैमिली को समझे, इमीडिएटली सब कुछ करे। और ये बात तो और भी बढ़िया है कि अपनी तरफ से भी तो कुछ करना चाहिए। उसके लिए कौन करता है? यहां पे कितनी बहुएं हैं, कितनी बीवियां हैं? किससे पूछा गया था कि तुमको क्या पसंद है खाने में, आज वही बनाएंगे। तुमको कैसे घर का इंटीरियर अच्छा लगता है, वैसे ही करेंगे। तुम कैसे चाहती हो चीजें हो, वैसे ही करेंगे। फेस्टिवल्स में तुम कैसे करती हो, आज चलो वो करते हैं। कौन पूछता है? पहल की है किसी ने? सिर्फ उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो करे। लेकिन अगर लड़का ममाज बॉय है तो उसको वक्त लगेगा, उसके लिए रिलेशनशिप नया है। ये बात सोसाइटी को समझनी बहुत ज़रूरी है कि लड़की के लिए भी वो नया है। वो इमीडिएटली मुंह से तो बोल रही है मम्मी पापा, मम्मी जी पापा जी, लेकिन उसके भी अंदर कोई फीलिंग नहीं है किसी के लिए भी। हर लड़की के पास ये वाले रिश्ते ऑलरेडी थे। शी हैड अ सेट ऑफ पेरेंट्स, शी हैड हर सिबलिंग्स, सब थे। वो एक जो कमी थी, वो रिश्ता सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर उसका साथ होगा तो वो बाकी चीजें निभाएगी, जब उसका साथ नहीं होगा तो कुछ सालों में वो छोड़ देगी वहां एफर्ट करना। वो कहेगी कि जब मेरे लिए कोई नहीं करता तो मैं क्यों। और यही आजकल हो रहा है, बिकॉज फीमेल्स आर कमिंग अप एंड स्पीकिंग अबाउट इट। यहां पे बात बराबर की इज्जत, बराबर की वैल्यू की हो रही है। यहां पे हम मेल फीमेल को एक ही तराजू में नहीं तोल रहे हैं, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। बट ये एक्सपेक्टेशन अगर एक लड़के के लिए सही नहीं है कि वो इमीडिएटली बदल जाए, तो लड़की के लिए भी नहीं है। क्योंकि लड़की के लिए तो आपने चीजें सिंपल कर दी, देखो वो तो अपना घर छोड़ के आएगी, उसके लिए तो सिंपल है। लेकिन लड़के को सब कुछ मैनेज करना होता है क्योंकि वो तो अपने घर पे है, तो उसके लिए तो और भी डिफिकल्ट है। वो घर भी छोड़ा ही जहां वो रहती थी, उसका तो सारा माहौल बदल गया। अब उसको सोच कर खाना पड़ेगा, सोच कर पहनना पड़ेगा, सोच के लेटना उठना बैठना चलना फिरना, हर चीज पे नजर होगी। वो बिग बॉस का घर है, इट्स अ बिग बॉस हाउस फॉर हर। उसकी हर चीज पे नजर रखी जा रही है। वो कब नाइट सूट में ही बाहर आ गई, वो कितनी देर तक सोई, उसने कितनी देर टीवी देखा, वो अपने रूम से बाहर नहीं आई, उसने कितने घंटे अपनी मम्मी से बात की, वो क्या कर रही थी, उससे वो सहेली से मिलने गई, उसने पिक्चर देखी, उसने आज खाना नहीं बनाया, उसने ये किया। अरे उसको तो हमें पीरियड होते थे, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो ऐसे कर रही है। अरे हमने 3-3 बच्चे पैदा किए, हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था, इनके से इतने नखरे हैं। उसकी हर चीज पर नजर है और तुम कह रहे हो कि उसको वक्त देना चाहिए।
तुमको उसका साथ देना चाहिए। शी हैज कम ऑल अलोन, क्योंकि सब गोली की जो क्या बोलते हैं उसको, बंदूकें लेके खड़े हैं धाए धाए करने के लिए, उसके हर एक्शन पे उंगली उठाने के लिए कि ऐसे क्यों करती है, वैसे क्यों नहीं करती, ये क्यों करती है, ऐसे क्यों पहना, ऐसे क्यों बनाया, ये क्यों नहीं, हमारे घर में ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वो घर को भूल जाओ, यही तुम्हारे अपने हैं। तुम्हारे लिए रूल सेम क्यों नहीं है? तुम क्यों नहीं भूल जाते अपने घर वालों को? अगर लड़की से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो प्रायोरिटाइज करे इस रिश्ते को, और इस रिश्ते के साथ, हस्बैंड वाले रिश्ते की बात कर रही हूं मैं, इस रिश्ते के साथ आए सब रिश्तों को, उसके मम्मी पापा को, उसके भाई बहन को, तो ये सेम लड़के के लिए है कि वो प्रायोरिटाइज करे अपनी वाइफ को, उसका साथ दे। उसकी पोजीशन बहुत कमजोर है, वो अकेली है, ये आपके अपने लोग हैं। आप उन्हीं को प्रूव करने में लगे हो कि मैं एक अच्छा बेटा हूं, मैं श्रवण कुमार हूं, मैं बिल्कुल नहीं बदला हूं, मैं वैसा का वैसा हूं, मैं जोरू का गुलाम नहीं हूं, मैं रौब झाड़ता हूं, मैं अपनी बीवी को अपनी मुट्ठी में रखता हूं, मैं कंट्रोल करता हूं, मैं इसको सिर पे बिठा के नचाऊंगा। नहीं, आप भी तो यही प्रूव कर रहे हो। जब आप उन्हीं को प्रूव कर रहे हो जिनसे आपका बचपन से पैदा होने के वक्त से लेकर रिश्ता है, तो फिर ये वाला इंसान क्या महसूस करेगा? अरे आपको प्रूव तो इसको करना है, ये नया रिलेशनशिप है, अगर आपको प्रूव करना है तो इसको करो कि नहीं मैं हूं। अभी तो आपको एक दूसरे को समझना है, आप वहीं पे लगे हुए हो। अरे वो तो अपने ही माँ बाप हैं, खून के रिश्ते, कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, वो भी तो आ गई अपने सब घर वालों को छोड़ के। आप उनको ही प्रूव करते रहोगे तो नया रिश्ता कैसे पनपेगा? दिस इज द प्रॉब्लम। अगर लड़कों से सेम चीज कही जाए तो वो नहीं कर पाते, इसीलिए ये बात उठकर आई है कि आइडली दोनों को अलग ही घर में रहना चाहिए, क्योंकि अब ये चीजें बर्दाश्त नहीं होगी। समाज बदल रहा है, अगर सारा कुछ लड़की पे से डाल दिया जाएगा तो वो बात करेगी अपने हक की। वो नहीं बर्दाश्त करेगी कि लड़का मम्मी से ही पूछकर कपड़े पहन रहा है। दिस इज नॉट, आप बड़े हो गए हो, यू आर एन एडल्ट नाउ, दिस इज नॉट ओके। अगर वो फोन पे बात करती है तो कितना प्रॉब्लम हो जाता है, और चाहे वो ये सब कर भी नहीं रही हो, वो अपने डिसीजंस लेने लग जाती हैं। लड़कियां नहीं बताती है एक एक चीज, वो अपने घर पे नहीं बताती वो कितनी तकलीफ में है, बिकॉज दे फील पेरेंट्स को दुखी क्यों करना। मगर फिर भी ऐसा लगता है कि उसकी माँ ही सिखाती होगी, तो आप अगर मम्माज बॉय हो तो आप भी तो वही रोल प्ले कर रहे हो। इट इज सच अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप। लोग ये समझ नहीं रहे, शादी नहीं होती दो परिवारों में, नहीं हो सकती। अगर दो परिवारों में होती तो फिर सिर्फ एक लड़का लड़की क्यों चुनते? फिर तो मदर मदर, फादर फादर, सबकी कुंडलियां मिलाओ, सबका करो। अरे इट इज अबाउट टू पीपल, सबके पास वो रिश्ते ऑलरेडी है, लड़के के भी माँ बाप है, लड़की के भी। वो एक जो मिसिंग था, हस्बैंड नहीं था, वाइफ नहीं थी, इसलिए शादी होती है। देयर इज अ रीजन, दे कंप्लीट ईच अदर। दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी। आपकी नीड्स पूरी करने के लिए, और फिजिकल नीड्स, और इमोशनल नीड्स, और सोशल नीड्स, आपको वो घर बनाने की फीलिंग कि अब ये बड़े हो गए हैं, अब इनको अपना घोंसला बनाना है, उस वजह से एक परिवार नया बनाने के लिए शादी की जाती है। हमको ये कॉन्सेप्ट छोड़ना होगा कि दो परिवारों में, अगर दो परिवारों में करने बैठ गए, जो मिलनियां कराते हैं, सब हाथ जोड़ रहे हैं, तो फिर शादियां नहीं चल पाएंगी। तो ये प्रॉब्लम होगी जो हो रही है। मैरिज इज बिटवीन टू पीपल, अगर उनकी आपस में बन गई तो सब सॉर्ट हो जाएगा, सबसे निभा लेंगे, सबको इज्जत दे देंगे, प्यार से बात कर लेंगे। अगर उनकी आपस में नहीं बनती तो आप किसी लड़की से करवा के दिखा दो सेवा, कुछ साल तक वो करेगी, फिर वो छोड़ देगी, फिर लोग अलग होते हैं, कलेश होते हैं, एंड देन एवरीबडी इज ब्लेम्ड। अगर हम ये इतना सा कॉन्सेप्ट समझ पाए कि दो लोगों को उतना स्पेस देना बहुत जरूरी है कि उनका रिश्ता पनप पाए, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। दो लोग अलग माहौल में पले बड़े हैं, दो बिल्कुल अलग एनवायरनमेंट से आए हैं, अब उनको जो एनवायरनमेंट बनाना है वो नहीं है जो लड़के का है, या वो भी नहीं है जो लड़की का है। वो एक ब्लेंड होगा दोनों की समझ का, दोनों की लाइक्स का, दोनों की अपब्रिंगिंग का, दोनों के वैल्यू सिस्टम का, एक नया कुछ क्रिएट होगा। वो बहुत जरूरी है, जिसको आके दोनों घर के बड़े रिलिश करें, वो देखें, पीठ थपथपाए कि बच्चों तुमने अच्छा घर बनाया है, तुम अच्छा कर रहे हो, अच्छा मैनेज कर रहे हो। क्यों चीजें सिंपल नहीं है, क्यों इतनी कॉम्प्लिकेट कर दी गई हैं? इसी वजह से। सो जो एक्सपेक्टेशन एक लड़के के लिए गलत है, वो एक लड़की के लिए भी गलत ही है। आपका कमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आप कह रहे हो। मुझे नहीं पता वो देखेंगे कि नहीं, बट ये अवेयरनेस जरूरी है कि आप लोगों तक पहुंचे कि लोग किस तरह सोच रहे हैं। ऐसी सोच है।
इस वजह से मिसोजिनी बहुत बढ़ रही है, मतलब आदमियों के मन में औरतों के लिए नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। एक तो ये कि अब सोसाइटी में भी वो अपनी डिमांड्स रखने लगी हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपनी ज़रूरतों को वो सामने ला रही हैं। वर्क प्लेस पे भी दे हैव बॉसेस, सो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। इस पे मैंने एक डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, और यही सारी प्रॉब्लम्स हैं कि इतना अनहैप्पी पूरी सोसाइटी हो रही है। एक तो वर्चुअल होती जा रही है, रियल नहीं है। दूसरा, हम लोग खुश नहीं हैं, हम लोग अंदर से दुखी हैं, लोनली हैं, हमारे पास रियल कनेक्शंस ही नहीं है, क्योंकि बेटा तो अपने माँ बाप का ही होके रह जाता है, वो उससे आगे बढ़ नहीं पाता, और लड़की को एकदम धक्का दे दिया जाता है कि जाओ तुम अब प्रूव करो अपने आप को वहाँ पे कि तुम एक अच्छी बहू हो, एक अच्छी बीवी हो, फिर एक अच्छी माँ हो। एक बहुत सैड स्टेट है। और यहाँ गुलाबी लाइफ पे मैं कोशिश करती हूँ लेडीज़ को ये कहने की कि आप में कोई कमी नहीं है, आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। अब चीज़ें अपनी खुशी के लिए करना शुरू करो, क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली प्रूव करते रहोगे, इससे ना तो आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है, ना आपको इज्जत मिलने वाली है। नाउ इज़ द टाइम यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स फॉर योर सेल्फ। प्लीज़ डू इट। गिल्टी होना बंद कर दो, अपने आप को प्रूव करना बंद कर दो। यू आर इनफ। अपनी सेल्फ वर्थ को सिर्फ आप उठा सकते हो, कोई और नहीं। इसी नोट पे मैं एंड करती हूँ इस वीडियो को, और फिर से एक बार आपसे यही कहूँगी कि खुद से बहुत ज़्यादा प्यार कीजिए, अपने आप को अब प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दीजिए। दिस इज़ हाई टाइम। और अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।